गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ट्रायंगल से रिलेटेड एक क्लास ऑलरेडी कंडक्ट की जा चुकी है जिसमें हमने ट्रायंगल्स कब बनता है उसकी कंडीशन के बारे में सीखा था। ट्रायंगल्स के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था। कितने टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, इसके बारे में भी हमने बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी कंग्रुएंसी के बारे में, और मैंने तुमको बोला था कि दो फिगर्स कंग्रुएंट फिगर्स होंगे जब एक फिगर को दूसरे के ऊपर रखोगे और कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएंगे, पूरी तरह से उसको सुपरपोज कर देंगे। तो ऐसी कोई भी फिगर, दो फिगर्स तुम लो, एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज करो, अगर कंप्लीटली वो ढक लेती हैं तो हम बोलते हैं कि वो दोनों फिगर्स कंग्रुएंट फिगर्स हैं। तो ऑब्वियसली अगर मैं दो ट्रायंगल्स लूंगा, एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर मैं रखूंगा और वो सुपरपोज कर जाएंगी, तो मैं बोलूंगा दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। कंग्रुएंट ट्रायंगल्स में मैंने ये भी बताया था कि CPCD क्या है, जिसका फुल फॉर्म है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। मैंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सियम 7.1 के बारे में भी तुमको प्रूफ किया था, और उसी क्लास में हमने ये भी डिस्कशन किया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड थ्योरम। और मैंने तुमको बताया था कि एक्सियम एक्सपेरिमेंटली प्रूवन स्टेटमेंट है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जो कंक्लूजन निकला उसको मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में तुमको बताऊंगा, तो वो है एक्सियम। तो इसका पता यह चला कि एक्सियम एक्सपेरिमेंटली प्रूवन स्टेटमेंट है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। थ्योरम क्या है? एक्सियम की हेल्प से हम थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, या किसी दूसरी थ्योरम की हेल्प से हम थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड थ्योरम। उस क्लास में मैंने एक्सियम 7.1 या जिसको SAS कंग्रुएंस रूल बोलते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो इस क्लास में इसको एक बार थोड़ा सा डिस्कशन हम करेंगे ताकि इन टॉपिक्स की बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लेकिन अगर डिटेल में ट्रायंगल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज, कंग्रुएंसी के बारे में पढ़ना है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जरूर से देखो ताकि इस टॉपिक को तुम बेहतर ढंग से समझ सको। तो इस क्लास में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है एक्सियम 7.1, जिसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, थोड़ा सा और डिस्कशन हम करेंगे। उसके बाद है थ्योरम 7.1 या इसको ASA। आई होप यू नो वेरी वेल कि ASA क्या है, एंगल साइड एंगल, और AAS। लॉजिकली ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इसको एक अलग थ्योरम की तरह ट्रीट करते हैं, इसको अलग थ्योरम की तरह ट्रीट करते हैं। अभी मैं जब प्रूफ करूंगा तो तुम इस बात को समझ पाओगे। थ्योरम 7.2 के बारे में बात करेंगे, 7.3 के बारे में भी बात करेंगे। थ्योरम क्या है, इसको ये कन्वर्स थ्योरम है 7.2 की, यानी ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम इसका कन्वर्स है, ऑपोजिट है। कैसे ऑपोजिट है अभी थोड़ी देर में हम सीखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वाई ASSA एंड AAA आर नॉट क्राइटेरिया फॉर कंग्रुएंसी। उसी क्लास में मैंने तुमको क्राइटेरिया की जरूरत क्यों होती है उसके बारे में भी बताया था। शॉर्ट में ये समझ लो कि ढेर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फाइनली हम कंक्लूजन देते हैं कि दो ट्रायंगल्स कंग्रुएंट ट्रायंगल है, उससे बेहतर है कि हम क्राइटेरिया कुछ बना ले। क्राइटेरिया से हमारा टाइम बचता है और दो फिगर्स, दो ट्रायंगल्स कंग्रुएंट है, ये जल्दी से पता चल जाता है। तो क्राइटेरिया की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम क्विकली बता सकें दो गिवन ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं या नहीं है। लेकिन अब देखो यहाँ पे SAS है, ASA है, AAS है, यहाँ पे AAS है, यहाँ पे RHS है। तो दिमाग में ये बैठता है कि इसका मतलब A रहे यानी एंगल रहे, दो साइड किसी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स की इक्वल रहे तो वो भी कंग्रुएंट होगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। SA इसी को रिवर्स कर दिया गया है, दोनों एक ही चीज। ट्रिपल यानी तीन एंगल्स अगर इक्वल हो किसी ट्रायंगल्स के तो इसका मतलब वो कंग्रुएंट ट्रायंगल होगा, नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है।
तो ये जानना जरूरी है कि कंग्रुएंसी का क्राइटेरिया क्या है, साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि ये कंडीशन कंग्रुएंसी की कंडीशन नहीं होती है। तो इस बात की अंडरस्टैंडिंग अगर तुमको हो जाएगी तो कभी दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और प्रूफ करने के लिए कि बताओ दो जो ट्रायंगल्स हैं वो कंग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं कि नहीं, तो तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा कि ये क्राइटेरिया अगर मिलता भी है तो हम कंग्रुएंसी प्रूफ नहीं कर सकते, हमको जरूरत पड़ेगी इसकी 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 या इसकी। ठीक, इससे फायदा ये होगा कि अगर तुम स्टेटमेंट्स को प्रूव कर रहे हो, दो ट्रायंगल्स को प्रूव कर रहे हो कि कंग्रुएंट है या नहीं है, तो ये अंडरस्टैंडिंग होने से तुम्हारा जो प्रूव करने का ढंग होगा करेक्ट होगा। अन्यथा तुम इसको देखोगे और तुमको लगेगा कि ये भी कंग्रुएंसी का क्राइटेरिया है और प्रूव कर दोगे और आंसर हो जाएगा गलत। तो क्या नहीं करना चाहिए ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, करेक्ट। उसके बाद बात करेंगे थ्योरम 7.4 ट्रिपल एस, तीन साइड्स अगर इक्वल हो दो ट्रायंगल्स की, राइट, करेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो वो भी कंग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। आरएचएस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज साइड, इसके बारे में समझेंगे। तीन थ्योरम लास्ट में बचेगी 7.6, 7.7 एंड 7.8। इसके बारे में हम समझेंगे कि ये क्या है, लेकिन प्रूव नहीं करेंगे। प्रूव करने वाली चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम फिर भी यहां तक का प्रूफ देंगे, यानी इनको प्रूफ करेंगे ताकि तुमको आइडिया हो जाए कि दो ट्रायंगल्स अगर कंग्रुएंट हैं तो उनको प्रूफ करने का क्या ढंग है, क्या करेक्ट मेथड है। ऐसा कई बार होगा कि ASS से तुम प्रूफ कर रहे होगे और फाइनली बोलोगे कंग्रुएंट है, लेकिन वो मेथड तुम्हारा गलत होता है। ठीक है, ऑलराइट। तो अब हम शुरू करेंगे एक्सियम 7.1 को दोबारा से थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले कंग्रुएंट अगर ट्रायंगल्स है तो वो क्या है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, और CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में समझ लेते हैं। ये दोनों मैंने ट्रायंगल्स लिए, ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट है। मैंने कैसे बनाया, इसमें सिर्फ मैंने दो चीजें ध्यान में रखी। मैंने ये देखा कि साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल लेंथ की है, ये साइड इक्वल लेंथ की है, मैंने ऐसा सोचा। इसमें भी ये साइड के इक्वल है, ऐसा सोचा, राइट। और इसके बीच का जो एंगल है इसको सोचा इक्वल होना चाहिए, राइट। तो मैंने देखा कि मुझे दो ट्रायंगल्स मिले जो कि कंग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। इसका मतलब अगर एक साइड और उसके बीच का एंगल और उसके बाद दूसरी साइड, यानी दो साइड्स के बीच का एंगल दोनों ट्रायंगल्स में अगर इक्वल है तो मुझे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे। अब कंग्रुएंट ट्रायंगल्स ये हमको मिल गया, हमने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया, मैं इसको यहां से रखता हूं तो यहां से तो मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, राइट। एग्जैक्टली इस तरह से हमको इसके ऊपर रखना है कि एक साइड दूसरे साइड से कंप्लीटली ओवरलैप कर जाए, सुपरपोज कर जाए। तो मैंने इसको इस तरह से रखा। अब देखो, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने इस तरह से रखा तो तुम उधर से देखोगे तो तुमको लगेगा ये एक ही ट्रायंगल है, करेक्ट। सुपरपोज कर गई, कंप्लीटली ओवरलैप कर गई, करेक्ट। अब तुम बोलोगे ये जो पीछे का ट्रायंगल है छोटा भी हो सकता है, ऑब्वियसली यू आर राइट। तो मैं इसको घुमा देता हूं। अब यहां से देखो तो ये दिख रहा होगा, ये नहीं दिख रहा होगा। यहां पे तुमको ट्रायंगल दिख रहा होगा PQR, और इधर मैं घुमाता हूं तो ABC वाला दिख रहा है, राइट। इसका मतलब ये कंप्लीटली सुपरपोज कर गए दोनों ट्रायंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। ये एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूफ किया। क्राइटेरिया क्या रखा कि अगर एक साइड और दूसरी साइड के बीच का जो एंगल है दोनों ट्रायंगल में सेम है तो हमेशा जो फिगर मिलेगी, दो ट्रायंगल्स मिलेंगे, वो कंग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। 7.1 या इसको SAS के नाम से भी जानते हैं, मतलब साइड एंगल साइड। तो इस तरह से जो बातें मैंने बोली उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में मैंने लिख दिया।
तो इन्हीं फिगर की हेल्प से चलो हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग पार्ट की बात करते हैं। देखो इससे मैं ये मिलाऊंगा तो करेस्पॉन्डिंग साइड नहीं है, यहां पे तुमको R दिख रहा होगा, Q दिख रहा होगा, ये C है ये, तो इसका मतलब R Q C A का करेस्पॉन्डिंग साइड नहीं है, करेक्ट। करेस्पॉन्डिंग का मतलब इनकी लेंथ बिल्कुल एकदम मैच कर जाएगी, तो वही करेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इसकी बात हम कर रहे हैं। इसका मतलब एंगल R एंगल C का करेस्पॉन्डिंग एंगल भी नहीं है। तो मुझे इस तरह से इसको एडजस्ट करना है कि एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से सुपरपोज कर जाए। जब सुपरपोज कर जाएगी उसी कंडीशन में साइड जो होगी, जिस साइड, वो करेस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी और एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ऐसे मैं करता हूं तो मान लो इस तरह से तो ये भी नहीं है, राइट। अगर मैं इस तरह से करता हूं तो ये भी नहीं है, राइट ना, देखो इसको नहीं है। अब मैं ऐसा करता हूं, इस तरह से मैं इसको मैच करता हूं, डन। तो इसका मतलब अब देखो सुपरपोज कर गया, तो ये एंगल A किसका करेस्पॉन्डिंग हुआ, एंगल P का, एंगल B एंगल Q का, एंगल C एंगल R का करेस्पॉन्डिंग हुआ। अब साइड भी AC साइड PR के करेस्पॉन्डिंग, QR साइड BC के करेस्पॉन्डिंग, AB साइड PQ के करेस्पॉन्डिंग। तो करेस्पॉन्डिंग समझ गए। गिवन फिगर को अगर एक दूसरे के ऊपर रखें और वो सुपरपोज कर जाएं तो उनकी साइड का एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल होता है और साइड की साइड जो होती है वो करेस्पॉन्डिंग साइड होती है। इतनी बात अगर तुमने समझ ली तो अब मैं दो ट्रायंगल इसी नाम का बनाता हूं और उसको कैसे लिखना होता है इसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, ठीक है। तो चलो फटाफट से इसको बनाते हैं। तो मैं दो ट्रायंगल यहां पे बना देता हूं, ठीक। तो मैंने ये ट्रायंगल बनाया एक इस तरह से और दूसरा ट्रायंगल मैंने बनाया इस तरह से। अब मैं यहां पे देखो A लिख रहा हूं, B लिख रहा हूं, C लिख रहा हूं, ठीक। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं P लिख रहा हूं, Q लिख रहा हूं, R लिख रहा हूं। याद रखना देखो A B करेस्पॉन्डिंग है PQ का, यानी AB करेस्पॉन्डिंग है PQ का, यानी ये साइड इसके इक्वल है, ठीक। ऑल राइट। अब देखो RC करेस्पॉन्डिंग है CB का, RC नहीं भाई, BC करेस्पॉन्डिंग है QR का, तो BC करेस्पॉन्डिंग है, ये BC है, करेस्पॉन्डिंग है QR का यहां पे, ठीक है भाई। उसके बाद है PR करेस्पॉन्डिंग है AC का, तो PR करेस्पॉन्डिंग है AC का। अब इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल ये है, करेस्पॉन्डिंग मैंने क्या बोला, इसका करेस्पॉन्डिंग ये है। और इसी तरह से क्वेश्चन में आता भी है, ऐसा नहीं सीधा सीधा आता फटाफट तुम प्रूव कर लोगे, तुमको देखना पड़ेगा। एक बार तुमने देख लिया किसका क्या करेस्पॉन्डिंग है तो उसी तरह से तुमको लिखना है। अब देखो यहां पे तुम देख रहे हो B करेस्पॉन्डिंग है Q के, तो अब तुमको क्या करना है, देखो AB, तो ऐसे लिखोगे, लिखने का तरीका देखो, ट्रायंगल AB किसका करेस्पॉन्डिंग है, यहां पे देखो PQ का, तो PQ का करेस्पॉन्ड, AB PQ का करेस्पॉन्डिंग है, तो यहां पे PQ लिख दो, ठीक है। अब यहां पे C आया, ABC और PQR, ये साइज इक्वल होती है तो ये साइन लगाते हैं, और शेप भी इक्वल होता है तो कुछ S की तरह इस तरह से बना देते हैं। यानी कंग्रुएंसी को जब हम लिखते हैं तो इस तरह का चिन्ह से इसको दर्शाते हैं। तो अब ये हो गया ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। एक बार तुमने इंफॉर्मेशन करेक्टली यहां पे लिख दी, देखो करेस्पॉन्डिंग एंगल के सामने का एंगल करेस्पॉन्डिंग होना चाहिए, तभी इंफॉर्मेशन तुम करेक्ट लिख रहे हो। और एक बार तुमने अगर करेक्टली लिख दी तो इसको तुम चाहे देखोगे भी नहीं, सब कुछ इंफॉर्मेशन जो लिखोगे बिल्कुल करेक्ट आएगी। चलो मैं यहां पे लिख के देखता, देखो अब इसको देखोगे भी नहीं तब भी देखो, मैं यहां पे लिख रहा हूं AB इक्वल है PQ का, ऐसे ही लिख दे रहा हूं। AC लिख रहा हूं, AC इक्वल है, अब PR रखोगे PR का, ठीक है। एंगल B
करेस्पॉन्डिंग है एंगल क्यू के, ठीक है। और भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, मान लो तुम इधर से लिख रहे हो बी ए लिख रहे हो, तो चलो बी ए लिख दो, तो इसमें भी क्यू आर लिखोगे। तो इस तरह से करेस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं इक्वल होंगे, और इसको लिखने का तरीका तुमने एक बार करेक्टली इसको लिख दिया तो इसको आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। चलो मैच करते हैं, क्या ये बात सही है। देखो ए बी है पी क्यू के, ए बी पी क्यू के करेस्पॉन्डिंग है, करेक्ट। देखो ओवरलैप कर रहा है करेस्पॉन्डिंग, यहाँ पे ए सी पी आर के, ए सी कहाँ है अपना ये है, और पी आर कहाँ है ये है, तो इसका करेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। एंगल बी करेस्पॉन्डिंग है एंगल क्यू के, एंगल बी करेस्पॉन्डिंग है एंगल क्यू के, देखो एग्जैक्टली। बी ए करेस्पॉन्डिंग है क्यू आर के, तो बी ए कहाँ पे है ये, और क्यू आर देखो ये, तो एग्जैक्टली सेम इंफॉर्मेशन आ रही है जो ये हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू करा। तो लिखने का तरीका भी करेक्ट होना चाहिए। एक बार तुमने करेक्ट ढंग से यहां पे लिख लिया, उसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। तो पहले करेस्पॉन्डिंग एंगल देखना है, फिर वहीं से शुरू। जैसे करेस्पॉन्डिंग में ये देख लिया कि ए यहां से शुरू हो रहा है, तो ये ए एंगल करेस्पॉन्डिंग है पी के, तो यहां से तुमको इस ट्रायंगल में शुरू करना है। समझ में आई बात। अगर तुम यहां से शुरू कर रहे हो बी, तो तुमको देखना है बी का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है क्यू, तो तुमको यहां से शुरू करना है। समझ में आई बात। तो इस तरह से एक बार ये जो रिलेशनशिप है, जो कंग्रुएंसी है, इसको तुमने लिख दिया, उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन लिखना बहुत ही आसान होती है और बहुत ही करेक्टली तुम लिखोगे। अगर तुम बार बार यहां से देख के लिख रहे हो तो यहां पे मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग पार्ट हमने यहां पे सब कुछ लिख लिया, और कंग्रुएंसी जो होती है एक्सियम 7.1 को भी हमने प्रूव किया, ठीक। अब इसको प्रूव करने के बाद हम बात करेंगे थ्योरम 7.1 या ASA और AAS के बारे में, ठीक। अब देखो ये जो थ्योरम आएगी ना, इसको इस एक्सियम की हेल्प से हम प्रूव करेंगे, इसकी हेल्प से नहीं प्रूव कर लेना, क्योंकि अभी तक तो हमको एक्सियम ही पता है, राइट ना। तो इसी की हेल्प से इसको हम प्रूव करने वाले। एक बार ये पता चल गया तो इसकी हेल्प लेके ये प्रूव कर सकते हैं, ठीक। ये होता है तरीका। तो जो पहले हमको एक्सियम पता, उसकी हेल्प से हमको थ्योरम को प्रूव करना होता है। तो हम बात करेंगे अब थ्योरम 7.1, जिसको ASA भी हम बोलते हैं। तो 7.1 में हमको ASA और AAS है, तो हम अलग अलग इसको प्रूव करने वाले हैं। सबसे पहले ASA को हम प्रूव करेंगे, तो इसको मिटा देता हूं। ASA जो शॉर्ट फॉर्म है, इसको देखोगे तो क्लियर पिक्चर ऐसे ही हो जाती है, यानी दो एंगल हो और उसके बीच का इंक्लूडेड साइड होना चाहिए दोनों ट्रायंगल में, तो दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे, ठीक। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं ताकि हम इसको कैसे प्रूव करना है ये भी यहां पर देख सकें, ठीक है। तो चलो भाई फटाफट से देख लेते हैं। तो थ्योरम है अपना 7.1 या इसको ASA के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम बोलता है टू ट्रायंगल्स आर triangles ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमारा है थ्योरम 7.1। क्या बोल रहा है थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये बोल रहा है कि दो ट्रायंगल्स हमको लेने हैं, वो कंग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे जब हम टू एंगल्स लें और उनके बीच का एक साइड लें, यानी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स और वन पेयर ऑफ इंक्लूडेड साइड अगर हम लेते हैं तो दोनों ट्रायंगल्स हमेशा कंग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं फिगर के थ्रू। देखो मैंने यहां पे एक ट्रायंगल लिया, यू बनाया, ठीक, इस तरह से बना दिया
थोड़ा नीचे बनाते हैं। ये ट्राइंगल मैंने लिया, इसको नाम दिया मैंने ए, बी और सी। दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ये लिया मैंने, इस तरह से मैंने बनाया और इसको मैंने नाम दिया पी क्यू आर। इसमें दो एंगल्स इक्वल होना चाहिए। ये एंगल इसके इक्वल है, इस तरह से दिखाया मैंने। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये ऑलरेडी दिया गया है, ठीक। ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये इंफॉर्मेशन हमको दी गई है। बोला ये जा रहा है कि कोई भी दो ट्राइंगल्स लो, अगर उनमें दो एंगल्स यानी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स इक्वल हो और इंक्लूडेड साइड इक्वल हो, तो हमेशा जो ट्राइंगल हमको मिलेगा वो कंग्रुएंट ट्राइंगल होगा। इसी बात को हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो जो चीजें दी गई हैं पहले उसको हमें लिख लेना है, उसके बाद हमको प्रूव करना होता है। तो आओ फटाफट लिखते हैं। हमको गिवन क्या है? गिवन क्या है? हमको गिवन है कि एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल ए पी के इक्वल है, और ए बी साइड इक्वल है पी क्यू के, ठीक है। एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी गई, ठीक। ओके, अब क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ हमको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कंग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करते हैं। देखो, हम ये अज्यूम करते हैं, देखो इस ट्राइंगल की जो ये साइड है, हम ये अज्यूम करते हैं कि एग्जैक्टली इक्वल है। अज्यूम किया हमने, हो सकता ना भी बड़ी हो सकता है छोटी हो, बराबर हो, छोटी हो, बड़ी हो, इसके अलावा तो कुछ भी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो हम तीनों केसेस को कंसीडर करेंगे 1 by 1, ठीक है। तो चलो फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम करने वाले हैं। मैंने बोला कि इन ट्राइंगल प्रूफ अब दे रहे, प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो मैं लिख सकता हूं कि ए सी इज इक्वल टू पी आर। क्यों? हमने ऐसा अज्यूम किया है, पहला केस अज्यूम्ड। तो ये हम केस फर्स्ट इसको मान के चलते हैं। एक में छोटा मानेंगे, एक में बड़ा, यानी 3 केसेस हम कंसीडर करने वाले। तो ए सी इक्वल है पी आर के, ऐसा हमने अज्यूम किया, हमने मान लिया, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये ऑलरेडी गिवन है, हमको स्टेटमेंट में ही गिवन है। देखो एंगल ए पी के बराबर है, ठीक। साइड ए बी इज इक्वल टू साइड पी क्यू, ये भी देखो ऑलरेडी ए बी इज इक्वल टू पी क्यू यहां पर गिवन है, ठीक है। ऑल राइट, तो इसका मतलब ये हुआ साइड, ये हुआ एंगल और ये हुआ साइड। तो एक्सियोम SAS से तो हमने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव ही कर लिया है कि अगर ये कंडीशन आएगी तो दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कंग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। कौन से रूल के अकॉर्डिंग टू? SAS कंग्रुएंस रूल, या एक्सियोम भी लिख सकते हो। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये तो एक सिचुएशन हुई जब एग्जैक्टली ये इक्वल होगा, ठीक बात। अब दूसरी सिचुएशन हम कंसीडर करते हैं कि ये जो AC है PR से बड़ी है, राइट। दूसरी ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो केस नंबर 2 यहां पर हम सोचने वाले हैं। तो केस नंबर 2, अगर ये बड़ी है तो इस साइड के इक्वल लेंथ हम यहां पे ले लेते हैं। तो एक यहां पे
इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं डी। अगर ये AC बड़ी है तो हमने उतनी लेंथ यहां पर ली जितनी ये लेंथ है, अब तो इक्वल है, करेक्ट है। तो अब हम दो ट्राइंगल को यहां पे फिर से कंसीडर करेंगे। इन ट्राइंगल ABD, कौन सा ट्राइंगल ABD, यहां पे इसको ऐसे कर रहे हैं ये, ठीक। एंड ट्राइंगल PQR, ये हमने लिख दिया, डन। अब यहां पे मैं ये बोल सकता हूं AD इज इक्वल, तो यहां पे साइड AD PR के बराबर होना चाहिए। ये कैसे पता चला? हमने कंस्ट्रक्ट किया, इसी इक्वल लेंथ का हमने यहां पे कट किया है, तो मैं बोल सकता हूं बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है भाई। एंगल ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एंगल ए बराबर है एंगल पी के, ये तो ऑलरेडी गिवन है, राइट। उसके बाद साइड ए बी इक्वल है साइड पी क्यू के, ये भी गिवन है। ये दोनों इस चीजें यहां पे हमको ऑलरेडी इस स्टेटमेंट में दिया है, जिसका ये फॉर्म मैंने यहां पर लिखा है, ठीक। ये है साइड, ये है एंगल, ये है साइड, यानी साइड एंगल साइड कंग्रुएंस रूल से हम ये बोल सकते हैं कि जो ABD PQR है, ये दोनों कंग्रुएंट ट्राइंगल है। तो इसको लिख लें, ट्राइंगल ABD कंग्रुएंट है PQR के, ठीक है, हमने ये लिख दिया। तो अगर ये दोनों कंग्रुएंट हैं तो इनके एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और इनकी साइड भी इक्वल होनी चाहिए। अगर कंग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं, हमने ये प्रूव कर दिया, तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, जैसा कि मैंने तुमको अभी शुरू में समझाया था, दो ट्राइंगल्स बना के दिखाया था, राइट, जिसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं तुमको प्रूव कर रहा था। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ट्राइंगल एंगल C एंगल DBA, यानी ये वाला एंगल है, ये वाला, ठीक है, DB, ये यहां पे जो आ रहा है ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए एंगल RQP, बराबर होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग है तो इसके ये बराबर होना चाहिए। चेक करो क्या बराबर है? नहीं, बराबर तो तब होगा जब यहां तक आएगा, ये तो यहीं तक आ रहा है तो बराबर नहीं है, ये एंगल इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो DBA है ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं आ रहा है, तो करस्पॉन्डिंग कैसे आएगा? अच्छा, इसको इक्वल कब होगा? ये तभी होगा जब D जो है, जो पॉइंट है, ये C पे कोइंसाइड करे, जाके मिले, राइट। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं दिस इज ओनली पॉसिबल इफ D coincides with C, राइट। अच्छा, इस पे कोइंसाइड करेगा तो ये तो सिचुएशन यही वाली हो गई। तो अगर ऐसा होगा तो हम ये लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC करेस्पॉन्डिंग होगा ट्राइंगल PQR के, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हमने लॉजिकली देखा, प्रूव किया, दो ट्राइंगल को हमने प्रूव कर दिया। प्रूव करने के बाद हमने देखा कि दो ट्राइंगल को कंग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमने देखा कि करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होना चाहिए। यही तो क्राइटेरिया है, यही तो कंग्रुएंसी का फायदा है। अगर कंग्रुएंट दो ट्राइंगल्स हो गए तो उनकी सारी साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। यहां तो ऐसा हो नहीं रहा है। इसका मतलब
अगर डी को सी के पास लेके जाए तभी ये इक्वल हो सकता है। तो दो एंगल और उनके बीच में इंक्लूडेड साइड अगर होगी तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट ही होंगे, राइट। और कोई सिचुएशन तुम कंसीडर करोगे तो ऐसा होगा करिस्पॉन्डिंग यानी सीपीसीटी के द्वारा जो एंगल आएगा वो बराबर ही नहीं होगा। तो फाइनली तुमको उठा के यहीं पे करना पड़ेगा और रिजल्ट यही शुरू वाला आ जाएगा। तो ये एक सिचुएशन हमने दूसरा केस यहां पे कंसीडर किया। तीसरा एक और है, तुम चाहो तो उसको लिख के भी कर सकते हो और चलो कर लेते हैं केस 3। तो इसको मिटा दो, यहां पे मैं मिटा देता हूं। ये तो दोनों हमने कर ही लिया, राइट। ऑलराइट, केस 2 भी हो गया और केस 3 इसको मिटा देते हैं। अब ये हम मानते हैं कि ये जो C है ना, AC लाइन है, ये वाली लाइन, अगर हमने पहले अज्यूम किया कि इक्वल है, दूसरी बार हमने अज्यूम किया कि ज़्यादा है, अब अज्यूम करते हैं कि PR से छोटा है। छोटा है तो इसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा। ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया और यहां से इसको लाके U मिला दिया, ठीक बात। इसको मैंने D पॉइंट मान लिया। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन में ये लिख लोगे, ठीक है, ऐसा लिख के यहां पे कंस्ट्रक्शन में लिख लोगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQR, इसमें हम चेक कर रहे हैं AD इज इक्वल टू PR। ये बात कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन किया और यहां पे इंफॉर्मेशन लिख दी। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये तो ऑलरेडी गिवन है, राइट। देखो, ठीक, ओके। उसके बाद साइड AB इज इक्वल टू साइड PQ, ये भी गिवन है, ये देखो यहां पर। तो ये आ गया साइड, एंगल, साइड ना, तो मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल ABD कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR के। अब अगर कंग्रुएंट है तो ऐसी सिचुएशन में करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स भी इक्वल होने चाहिए, करेक्ट। तो चलो देखते हैं। तो इसका मतलब मैं ये लिखूंगा कि ट्रायंगल DBA इज ट्रायंगल नहीं, एंगल DBA यानी ये पूरा बड़ा वाला, राइट, इज इक्वल टू एंगल RQP, ठीक है। यानी ये Q वाला इस B वाले के बराबर होगा। तो ये पूरा वाला इसके, क्या ये बराबर है? नहीं। अगर तुमने यहां तक लिया तो ये तो एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, तो ये तो कंट्राडिक्ट कर रहा है कि एंगल B एंगल Q के बराबर है। एंगल B तो यहीं तक था, अब ये एंगल B तो बड़ा हो गया, तो मतलब कंट्राडिक्ट कर रहा है। इससे ये क्या पता चला कि अगर इसको इक्वल होना है, इस एंगल को इसके इक्वल होना है, यानी B को एंगल Q के इक्वल होना, ये एंगल B यहां तक है, इसके Q के इक्वल होना है, तो इस साइड को आके C पे कोइंसाइड करना चाहिए। तो दिस इज पॉसिबल। अब ये सिचुएशन इक्वल की पॉसिबल तभी है, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ point D coincides at point C। अगर इस पे कोइंसाइड करेगा तो इसका मतलब ये इक्वल हो जाएगा, और ये जब इक्वल हो जाएगा तो ये तो पहली वाली सिचुएशन आ जाएगी, ट्राइंगल ABC कंग्रुएंट होगा देयरफॉर ट्रायंगल PQR के। तो ये हुआ प्रूफ करने का मेथड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली कि कैसे करना है। देखो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल को लिया, पहले हमने अज्यूम किया एक साइड को कि वो इक्वल है, लेकिन हमारा अजम्पशन गलत भी हो सकता है।
तो हमने साइड को छोटा माना, राइट, साइड को बड़ा माना, फिर तीसरे केस में साइड को बड़ा माना। 3 सिचुएशन पॉसिबल थे, हमने तीनों कंसिडर किया। जब हमने कंग्रुएंसी प्रूफ करी तो सीपीसीटी के द्वारा उनके एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो पहले वाले केस में तो सही था, दोनों केसेस में जब मैं सीपीसीटी कर रहा हूं तो वो इक्वल नहीं आ रहा है, गिवन इंफॉर्मेशन से मैच नहीं कर रहा, कंट्राडिक्ट कर रहा है। और जब गिवन इंफॉर्मेशन से एग्जैक्टली मैच करे, यानी एंगल बी एंगल क्यू के एग्जैक्टली इक्वल हो, वो कंडीशन तभी बन पा रही थी जब डी को यहां पे लाओ चाहे यहां पे लाओ, तभी पॉसिबल हो पा रही थी। इसका मतलब जो ट्राइंगल एबीसी है पी क्यू आर का कंग्रुएंट ट्राइंगल्स है। तो इस तरह से हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब हम बात करेंगे ट्रिपल ए एस के बारे में। यही थ्योरम ये भी है बट थोड़ा सा लॉजिक उसमें डिफरेंट है, तो इसको अलग थ्योरम की तरह ही हम इसको पढ़ लेते हैं। बुक में देखोगे एक ही थ्योरम यानी 7.1 में दोनों दिया गया है, ठीक, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम अलग अलग इनको पढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे डबल ए एस के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे AAS कंग्रुएंस रूल के बारे में। यह थ्योरम बोलता है कि अगर दो एंगल्स करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दो ट्राइंगल्स में हैं और कोई सी भी एक साइड अगर इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। स्टेटमेंट है टू ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स, टू पेयर्स ऑफ एंगल्स, कोई दो ट्राइंगल लो, उनके दो पेयर्स यानी एक इसमें इक्वल तो दूसरा इसमें, एक इसमें एक इसमें, दो एंगल्स इक्वल हो एंड वन पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड, और एक साइड इक्वल हो तो जो हमको ट्राइंगल मिलेगा वो हमेशा कंग्रुएंट ट्राइंगल्स मिलेगा। तो चलो फटाफट यहां पे बना लेते हैं इसको। पहले ये हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा ट्राइंगल हो गया। इसको मैंने दिया ABC, छोटा बड़ा तुमको दिख सकता है लेकिन ये इक्वल लेंथ का मैं बना रहा हूं PQR, ठीक है। वैसे भी हमको प्रूफ ही करना है, राइट, छोटा बड़ा है भी तो क्या देखने से क्या होता है, प्रूफ करने से होता है। तो भाई ये हमने लिख दिया ABPQR। इसमें क्या बोल रहा है, दो एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ऐसा है। और कोई सी भी एक साइड इक्वल हो, इसमें बोल रहा है कोई सी भी एक साइड इक्वल हो। तो चलो मैं मान लेता हूं कि ये साइड इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले हम उसको लिख लेते हैं, राइट। तो गिवन क्या है वो लिखते हैं फटाफट। गिवन क्या है कि हमको एंगल A बराबर है एंगल P के, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q के, ठीक, BC साइड इक्वल है QR साइड के, ठीक। ये दोनों फिगर से हमने ये कंक्लूजन निकाला, यही स्टेटमेंट में दिया गया है, इतनी चीजें इक्वल है। अब हम प्रूव करने वाले हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। किसकी हेल्प से हम प्रूव कर सकते हैं, अभी तक SAS पढ़ा, ASA पढ़ा, इन्हीं दोनों की हेल्प से ही हमको प्रूव करना पड़ेगा, राइट। ऑलराइट, अब देखो प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ टू प्रूफ ट्राइंगल ABC कंग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के, ठीक, ये हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ अब लिखते हैं। देखो अगर कोई भी ट्राइंगल होगा उसके अंदर की जो एंगल्स होंगी, इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है 180 होता है, राइट। ये बातें मैंने शुरू में लास्ट वीडियो में बताई थी। इसके पहले की क्लासेस में 7-8 में भी ये तुमने सीखा होगा कि एक ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। तो उसी प्रॉपर्टी का हम यूज यहां पर करने वाले हैं। तो मैं लिख सकता हूं एंगल A प्लस एंगल C
प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, इसी तरह से कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू। अब मैं लिखूंगा यहां पे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी से इस ट्रायंगल के बारे में हमने बात की। 180 दोनों में है, तो हम इक्वेशन 1 मानते हैं इसको, इक्वेशन 2। तो हम ये बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। ये तो मैथमेटिक्स का सिंपल रूल है, राइट। तो मैं ये लिख सकता हूं एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B इक्वल होगा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, राइट। अब देखो एंगल A P के बराबर है, तो A की जगह मैं एंगल P रख दूं क्योंकि ये ऑलरेडी हमको गिवन है। एंगल B एंगल Q के बराबर है, तो C को ऐसे ही रख दें। एंगल B Q के बराबर है, देखो यहाँ पे, तो एंगल Q रख दूंगा और इस साइड को एज इट इज कॉपी कर दो। ठीक है भाई, देखो P से P कैंसिल, Q से Q कैंसिल, तो यहां पे आया एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये हमको कंक्लूजन निकला कि एंगल C यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, करेक्ट। ठीक, तो अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR हम एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। क्यों? ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड, हमने प्रूव किया खुद से। ठीक, ओके। साइड BC यानी ये वाली साइड QR के बराबर है। ये कहां से पता चला? ये यहां से पता चला, ये तो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, ये भी ऑलरेडी गिवन है, राइट। तो हमने यहां पे लिख दिया गिवन डन। ये क्या? एंगल साइड एंगल, ये ए ऐसे कांग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग टू हम अब लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट है PQR। ब्रैकेट में लिखोगे SAS ना, बाई SAS, यहां पे जगह नहीं है, बाई SAS कांग्रुएंस रूल। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी हेल्प से इसको प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो गए। कंक्लूजन क्या निकला कि कोई सा भी दो एंगल ले लो और दूसरे का ये दो एंगल ले लो और कोई सी भी एक साइड ले लो, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड ले लोगे तो तुम देखोगे वो भी ट्रायंगल जो तुमको मिलेंगे वो कांग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है, तो ये हुआ प्रूव करने का मेथड। आई होप तुमको समझ में बेहतर ढंग से आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा वीडियो में पीछे जाओ, दोबारा से देखो कि मैंने क्या बोला है, तो सब कुछ समझ में आने लगा। वीडियो तो तुम्हारे पास है, कितने बार भी पीछे जा सकते हो, करेक्ट ना। राइट, तो 7.1 ये हो गया। अब हम बात करेंगे थ्योरम 7.2 के बारे में। 7.1 में दो थ्योरम हमने पढ़े, ASA और AAS। तो चलो अब थ्योरम 7.2 को हम लिख लेते हैं और इसके बारे में फिर हम डिस्कशन करते हैं। तो हमारी थ्योरम कौन सी है? 7.2, राइट। ये थ्योरम क्या बोलती है कि एंगल्स अपोजिट, एंगल्स इसको हमें प्रूफ करना। तो बड़ा आसान है प्रूफ करना। इंफॉर्मेशन हमको 1, 2, 3 मिल गई है। कांग्रुएंसी के 3 क्राइटेरिया हमको मिल चुके हैं, इन्हीं के हेल्प से हमको प्रूफ करना होगा।
तो इसमें बोल रहा है कि एंगल अपोजिट, चलो पहले फिगर बना लेता हूं ताकि तुम बेहतर ढंग से समझ पाओ। ये मान लो मैंने ये एक ट्रायंगल बनाया, ये बोल रहा है कि अगर ये साइड आइसोसेलेस, मतलब दो साइड्स इक्वल होती है, आइसोसेलेस का मतलब होता है दो साइड्स ट्रायंगल की इक्वल हो, तो उस ट्रायंगल को आइसोसेलेस बोलते हैं, जैसा कि मैंने जब पहली क्लास कंडक्ट की थी ट्रायंगल से रिलेटेड उसमें बताया भी था। तो आइसोसेलेस ये हुआ मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है, तभी तो आइसोसेलेस है, ये तो ऑलरेडी दिया है। ये बोल रहा है कि ये जो साइड है ना, इस साइड के अपोजिट, यानी ये वाला जो एंगल है, इस वाली साइड के सामने का जो एंगल है वो इक्वल, यानी इक्वल साइड के अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। मतलब अगर एक साइड है और दूसरी साइड के इक्वल है तो उसके सामने के जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। वही बात यहां पे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अगर साइड इक्वल है तो इसके सामने के जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होंगे, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या चीजें दी गई हैं इस चीज को पहले लिख लेते हैं, जैसा कि हमेशा से हम करते आ रहे हैं। गिवन, इसको मान लो ए बी सी, गिवन है यहां पे कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये ऑलरेडी गिवन हमको है। ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन इसमें एक करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन, यहां पे कंस्ट्रक्शन इस तरह से करो कि ये जो एंगल है ना, ये लाइन इसको बाइसेक्ट करे इस तरह से, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए, ये बाइसेक्टर, ये एंगल का बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ड्रॉ, इसको डी मान लेते हैं, ड्रॉ लाइन, लाइन CD such that it bisects, equally bisect करेगा ये एंगल, such that it divides, ऐसे लिख लो सिंपल शब्दों में, एंगल C into टू इक्वल पार्ट्स, ऐसे भी लिख सकते हो, राइट ना। तो इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं, एंगल ए सी डी बराबर एंगल बी सी डी, राइट ना। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, उस चीज को कंस्ट्रक्शन हमने किया तो यहां पर लिख लिया। अब हम देखते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड बी डी सी, ए डी सी ये वाला, बी डी सी ये वाला, ठीक है, बी डी सी ये हमने लिख लिया। अब इसमें देखते हैं, देखो ए सी साइड बराबर है बी सी साइड के ना, कहां से मिला, ऑलरेडी गिवन है, तो ये गिवन है, तो जो गिवन है उसको लिख दो ब्रैकेट में, गिवन, ठीक, ये हमको दिया गया है। ठीक है, यहां पे एंगल ए सी डी इज एंगल बी सी डी के, ए सी डी बी सी डी के, ये कैसे बना, बाय कंस्ट्रक्शन, हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्शन मैंने लिख दिया, डन। ठीक है, अच्छा डी सी बराबर डी सी, क्योंकि ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इस एंगल में भी है, इस एंगल में तो इक्वल लेंथ के भी है। यहां पे देखो साइड एंगल साइड, यानी SAS कांग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग टू मैं ये बोल सकता हूं कि ट्रायंगल ए डी सी कांग्रुएंट है ट्रायंगल बी डी सी के, राइट। अगर ये ट्रायंगल एक दूसरे के कांग्रुएंट है तो इसका मतलब
कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। कैसे? बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ये वाला इसके इक्वल होगा और यही हमको प्रूव भी करना था, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, समझ में आया? अब हम बात करेंगे थ्योरम 7.3 की, जो कि 7.2 का कन्वर्स है, इसका उल्टा है। तो चलो उसको भी लिख के हम प्रूफ कर लेते हैं। तो इसको मिटा देता हूँ, ये मैंने मिटाया फटाफट, मजा आ रहा है। इसको भी मिटाना पड़ेगा भाई। अब हम 7.3 की बात करेंगे। ये भाई हमने बात कर दी। ये बोलता है थ्योरम कि द साइड्स opposite to equal angles of a triangle are equal। देखो पहले में क्या था, साइड दी गई थी और उसके अपोजिट में जो एंगल था वो प्रूव करना था वो इक्वल होता है कि नहीं। इस वाले में हमको दिया गया है एंगल दे दिया गया है, प्रूव करना है कि साइड जो है वो इक्वल होगी कि नहीं। तो कन्वर्स हुआ कि नहीं। तो चलो कोई इश्यूज नहीं, फटाफट हम कर लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। नन्ना मुन्ना प्यारा सा, इसको लिखा ए, इसको लिखा बी, इसको लिखा सी। गिवन क्या है हमको? गिवन है ये एंगल, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं एनीवेज। तो ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं। ये कंस्ट्रक्शन जो है हमारा बाइसेक्टर है, ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन अभी किया, ये इस एंगल के इक्वल है। तो हमको यहाँ पे डी कर दूं तो ADC ये एंगल इस एंगल के इक्वल हमने मान लिया। हमको प्रूव करना है कि अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो इसके सामने की साइड भी इक्वल होगी। ठीक, तो हमको गिवन क्या दिया है? गिवन दिया है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये ऑलरेडी गिवन है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमको करना है AC इज इक्वल टू BC, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन हमने किया ड्रॉ CD such that it divides angle C into two equal parts, right? तो मैं लिख सकता हूं एंगल ACD, यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BCD, राइट। कंस्ट्रक्शन के द्वारा हमने ये किया। अब हम ADC इन ट्राइंगल प्रूफ करने वाले हैं, प्रूफ देने वाले हैं इसका। इन ट्राइंगल ADC एट BDC, ठीक। ऑलराइट, तो मैं यहां पर लिखूंगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये क्या है भाई? ये तो गिवन है, ये देखो, ठीक। उसके बाद मैं यहां पे हाँ, ये गिवन है हमको, ओके। एक एंगल और यहां पे एंगल ACD बराबर एंगल BCD। कौन सा एंगल की बात कर रहा हूं? ACD, ये वाला एंगल
बी सी डी ये एंगल, यानी दो एंगल हमको दिए गए। ये वाली साइड देखो, एंगल सी, साइड सी डी बराबर सी डी, दोनों में कॉमन है, तो ये हुआ एंगल साइड, यानी डबल ए एस वाला क्राइटेरिया। तो उस क्राइटेरिया से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी सी कंग्रुएंट है ट्राइंगल बी डी सी, राइट, बाय डबल ए एस कंग्रुएंस रूल, राइट। तो ये हमने यहां पर प्रूफ कर दिया। तो अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कंग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होगा। तो मैं लिखूंगा यहां पे, इसलिए AC इज इक्वल टू BC बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये मैंने यहां पर लिख दिया और यही हमको प्रूफ भी करना था। इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, समझ में बात? तो बड़ा आसान से था और तुमने देखा अभी तक इतना कि किस तरह से हम इसको प्रूफ करते हैं। डन? ऑलराइट, अब हम आते हैं कि वाई ASSA एंड AAA आर नॉट क्राइटेरिया फॉर कंग्रुएंसी। ये कंग्रुएंसी का क्राइटेरिया क्यों नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको इंपॉर्टेंट इस नजरिए से है कि अगर ये बातें तुम समझोगे तो करेक्ट ढंग से प्रूफ करोगे, राइट। तुमको कंफ्यूजन ये नहीं होगा कि एक एंगल दो साइड इक्वल है तो वो भी कंग्रुएंसी का क्राइटेरिया है, करेक्ट। तो चलो इसको समझते हैं, ये सिचुएशन कैसे होती होगी और किस तरह से आती है। देखो, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हम ट्रिपल ए वाले की बात करते हैं। देखो, एक ट्राइंगल में इतना बड़ा बनाता हूं, ठीक बात। यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, इसके पैरेलल एक लाइन मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक। हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइन ऐसे कट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो ये देखो, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इसको हमने कट किया, तो इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, राइट। तो ये इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? ऑलरेडी ऑब्वियसली होगा, राइट। ठीक, अब यहां पे मैं इसको नाम दे देता हूं ABCDF। तुमको यहां पे दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक दिख रहा होगा ABC, कौन सा ट्राइंगल? ये बड़ा वाला ABC, बड़ा वाला। दूसरा ट्राइंगल तुमको दिख रहा होगा DFC, कौन सा ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल, ठीक। इस ट्राइंगल में देखो, इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, ये AD के बराबर है नहीं, BC के बराबर है, यानी ये एंगल दोनों इस एंगल के बराबर है और ये एंगल तो कॉमन है। इसका मतलब एंगल A बराबर है एंगल D के, राइट। एंगल B बराबर है एंगल C के, राइट। एंगल B बराबर है एंगल F के, ठीक। और एंगल C तो दोनों में है, तो एंगल C के बराबर है, राइट। अब यहां पे तीनों एंगल्स इक्वल है, फिर भी एक ट्राइंगल देखो कितना छोटा है और एक ट्राइंगल कितना बड़ा है, राइट। तो ये क्या कंग्रुएंट हो सकता है? नहीं हो सकता, इसकी साइज ही अलग है। शेप तो सेम है, शेप देखने में सेम लग रहा है लेकिन साइज ही अलग है। और कंग्रुएंसी में हमने सीखा कि शेप और साइज दोनों इक्वल होने चाहिए, साइज इक्वल नहीं है, इसलिए ट्रिपल ए यानी AAA कंग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं होता है। आई होप तुम इसको बेहतर ढंग से समझ गए होगे, ठीक। तो कभी भी अगर एंगल तीनों दिए गए हैं तो कंग्रुएंट नहीं बोल देना, राइट, क्योंकि वो कंग्रुएंट कई बार हो जाता है, नहीं भी हो जाता, लेकिन हम मान के चलेंगे कंग्रुएंट नहीं है, हम दूसरे क्राइटेरिया के हेल्प से प्रूव करेंगे। डन। अब हम बात करते हैं इस वाले की। इसमें बोल रहा है कि एक एंगल और दो साइड अगर इक्वल हो, तो चलो देख लेते हैं। एक मैंने ये बनाया, ठीक। अब यहां पे मैंने इस एंगल को इस एंगल के इक्वल कर दिया, ठीक। एक एंगल मैंने बना लिया।
अब दो साइड हमको इक्वल करनी है, तो मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ध्यान से देखना, ये लाइन यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं और ये लाइन यहां पे भी ड्रॉ कर सकता हूं। ये इक्वल लेंथ की लाइन होगी। क्यों भाई? दो साइड क्या ट्राइंगल में इक्वल नहीं होती? ये इक्वल होती है कि नहीं होती? आइसोसेलिस में इक्वल होती है, राइट? दो साइड्स इक्वल होती है, तो उसी तरह से यहां पे ये भी दोनों इक्वल है। ठीक, हमने ये बात मान ली। अब देखो, मैंने एक ट्राइंगल लिया और इस वाले के इक्वल मैंने यहां पे लाइन ड्रॉ कर दी। तो हमने क्या किया कि यहां पे एक एंगल को हमने इक्वल किया, यहां पे इस एंगल को हमने इक्वल किया, तो एंगल इक्वल हो गया। ठीक, अब यहां पे जो ये साइड है इसको भी हमने इक्वल किया, ये साइड इस साइड के भी इक्वल हो गई, ये साइड इस साइड के भी इक्वल है। शायद तुमको दिख नहीं रहा होगा, तुम इक्वल मान के चलो, ये साइड इस साइड के इक्वल है। अब मुझे बताओ कि हमने एंगल लिया, साइड लिया, साइड लिया, एंगल लिया, साइड लिया, साइड लिया, तो ऐसा पॉसिबल है कि सिचुएशन इस तरह से एग्जिट करे और दूसरा वाला इस है, तो कंग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा? पॉसिबल है कि ये वाली साइड इक्वल तो है लेकिन इसका एंगल अलग है। यहां पे एंगल अलग होने से साइड तो इक्वल है, बट इसका एंगल अलग होने से ये दोनों, अब ये बड़ा वाला जो इसको हटा दें, ये वाला इसके तो कंग्रुएंट नहीं होगा, राइट? तो इसीलिए ए डबल एस जब आता है, एक एंगल और दो साइड अगर इक्वल भी रहे तो कंग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं माना जाता है। उसको हम दूसरा कंग्रुएंसी का जो क्राइटेरिया है SAS, ASA, डबल AS, ट्रिपल S, RHS से प्रूफ करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई वो बात? तो ऐसा नहीं है कि साइड ये इक्वल होगा तो सेम साइज का होगा, साइज डिफरेंट भी हो सकती है। जैसा मैंने बताया कि यहां पे हो सकता है ऐसा भी हो, राइट? अब ये साइड तो इक्वल है तो हो सकता है इसमें हो, और जो दूसरा ट्राइंगल तुमको दिया हो कुछ इस तरह से दिया हो, यूं और यूं करके, और ये दिया हो, राइट? तो ये है और ये साइड इक्वल है, तो देखो दो साइड इक्वल हुई और एक एंगल, दो साइड। अब यहां पे इस तरह से ना दिया हो, दूसरे ट्राइंगल में इस तरह से दिया हो, राइट? साइड इक्वल होनी चाहिए, कंडीशन ये है, तो इक्वल तो हमने कर दिया, लेकिन ये दोनों ट्राइंगल देखो सेम साइज के नहीं है तो कंग्रुएंट भी नहीं होंगे, राइट? एंगल तीनों सेम हो तो कोई जरूरी नहीं कि वो कंग्रुएंट भी हो, क्योंकि कंग्रुएंसी के लिए जरूरी है शेप भी सेम हो और साइज भी एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। समझ में आई बात? तो कभी भी अगर इस तरीके सिचुएशन है, ये तो इसका जस्ट उल्टा कर दिया, SS को पहले लिख दिया, एंगल को बाद में लिख दिया, राइट? तो ये अब तुमको ध्यान में होना चाहिए, A डबल S, डबल SA या AAA ये कंग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं होता है। ठीक, ये बात समझ गए? तो आगे की थ्योरम को चलो हम फटाफट प्रूफ करते हैं। तो हमारी जो आगे की थ्योरम है वो है 7.4। थ्योरम 7.4, इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक, मतलब तीन साइड्स यानी 3 पेयर्स ऑफ साइड्स अगर इक्वल हो दो गिवन ट्राइंगल्स में तो वो दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। ये हमको दिया गया है, अब हमको इसे प्रूफ करना होगा। इसको प्रूफ करने के लिए जो पहले की थ्योरम आई है उसका यूज हमको करना होगा। तो सबसे पहले दो ट्राइंगल हम बना लेते हैं। यहां पे एक ट्राइंगल ये बनाया मैंने, ठीक, एक ट्राइंगल और बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ABC, इसको हम PQR। अब इसमें बोला जा रहा है कि AC PR के AB इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो जो गिवन है उसको हम पहले लिखते हैं। तो गिवन AC इज इक्वल टू PR, ठीक है, AB इज इक्वल टू PQ, ठीक है, BC
इज इक्वल टू क्यू आर, ये हमने लिख दिया, ये ऑलरेडी गिवन है। अब यहां पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं और कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम ये प्रूव करने वाले हैं। तो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे उसको आओ फटाफट। टू प्रूफ पहले लिख दें, राइट। टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये हमको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन करें। हमको इस एंगल के और इस एंगल के इक्वल यहां पे एंगल बनाना है, इस एंगल के इक्वल यहां पे एंगल बनाना है। तो ए पॉइंट पे मैं पी के इक्वल एंगल बना रहा हूं, फिर क्यू के इक्वल यहां बी पॉइंट पे मैं एंगल इस तरह से बना रहा हूं। तो ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, जनरली इसको डॉटेड से दिखा दें ताकि पता चले कंस्ट्रक्शन का पार्ट कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ये तुम यहां पे ए बी सी डी मान लो ना, ड्रॉ ए डी एंड बी डी such that angle BAC is equal to angle RPQ, मतलब इस एंगल के इक्वल ये वाला एंगल है, एंड एंगल ABD is equal to angle RQP, ठीक है। तो ये बाय कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे डिटेल लिख दी और इसको हमने D नाम दिया। ड्रॉ AD and BD such that angle BAC is equal to angle RPQ and angle ABD is equal to angle RQP। ये हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू प्रूफ कर लिया। अब सबसे पहले हमको ये प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल यानी PQR ADP का कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ये प्रूफ कर दिया तो उसके बाद हम इस ट्रायंगल को इससे प्रूफ करेंगे। तो अगर ये ट्रायंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, राइट। अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ऑब्वियसली ये इसके बराबर हो जाएगा, राइट ना। तो बस यही करना। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में देखेंगे, इन प्रूफ यहां पे कर लेते हैं, इन यहां पे लिखते हैं, इन लिखना ज्यादा रहता है कुछ नहीं क्वेश्चन में, एंगल ABD एंड PQR, इन ट्रायंगल्स में हमें देखना। देखो एंगल BAD, एंगल BAD यहाँ पे कहीं हमने लिखा है BAC कहाँ पे लिख दिया हमने, BAC BAD ये होना चाहिए, राइट ना। क्यों BAD ये वाला एंगल है ना कि ये वाला एंगल, राइट। तो BAD, तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल RPQ के, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन के द्वारा ही किया, ठीक। ओके, अब यहां पे AB इज इक्वल टू PQ, ये कहां से पता चला, AB इज इक्वल टू PQ, ये तो गिवन है और ये बाय कंस्ट्रक्शन हमने किया। तो यहां पे हम लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन, राइट। ऑल राइट,
तो ये बाय कंस्ट्रक्शन में लिख दिया, डन। ऑलराइट, अब यहां पे इस एंगल को देखो, ए बी डी, एंगल ए बी डी बराबर होगा एंगल ए बी डी आर क्यू पी के। ये कहां से पता चला हमें? बाय कंस्ट्रक्शन, राइट, कंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से तीन इंफॉर्मेशन हमको यहां पे मिल गई। देखो, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये ए एस ए का कंग्रुएंस रूल हम यहां पे लगा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी कंग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक बात। यहां पे देखो, एंगल साइड एंगल ए एस ए वाला है ना, तो इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। इतनी बात आई होप तुम समझ गए होगे। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। देखो, अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, यानी BC इक्वल है, कैसे प्रूफ करेंगे? तो चल यहां से हम देखते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये भी तो बोल सकते हैं। देखो, BD हम ये बोल सकते हैं, BD साइड बराबर होगी, ये वाली साइड बराबर होगी इस साइड के QR के। हो सकता है कि नहीं? राइट, हमें लिख सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, इतना ही सफिशिएंट। और भी बहुत सी चीजें लिख सकते हो। AD बराबर होगा PR के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग अगर ये है, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी और एंगल भी इक्वल होगा। हमने BD बराबर QR यहां पर लिख दिया। ठीक, अब देखो QR कहीं पे और है, ये BC के बराबर है। ये देखो यहां पे गिवन है, तो मैं ये भी लिख सकता हूं BD बराबर होगा QR के। BD बराबर होगा QR की जगह मैं क्या लिख दूं? BC लिख दूं। ये ऑलरेडी इंफॉर्मेशन जो दी गई है वहां से हमने लिख दिया। तो हमको ये फाइनली पता चला कि ये साइड इस साइड के इक्वल है कि नहीं? इस वाली इंफॉर्मेशन से क्या पता चला? BD ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। ठीक, अब हमने 7.2 में पढ़ा था, राइट, कि अगर साइड इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो साइड ये इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये है और इसके सामने का एंगल ये है, तो ये भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि साइड जब इक्वल है तो उसके सामने का अपोजिट एंगल वो इक्वल हो। ये साइड इक्वल है तो उसके सामने का एंगल भी तो इक्वल होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है। करेक्ट, ठीक है, इतनी बात हमने समझ ली। तो अब फटाफट से हम इन दो ट्रायंगल में देखते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC ABD ADB, ठीक है, ABC ADB के करेक्ट, इसमें दो ट्रायंगल में हम देख रहे हैं। अभी जो होगा बातें पता चल जाएंगी। ठीक है भाई, क्या इसमें AC AD के बराबर है? AC AD के बराबर हो सकता है। चलो इसको भी हम लिख लेते हैं तो समझ में बातें आएगी। यहां पे ये हमने एक स्टेटमेंट प्रूव किया था। इसी के अकॉर्डिंग टू BD हमने प्रूव किया था कि BD इसके बराबर था, QR के बराबर था। इसी तरह से AD, अगर मैं यहां पे लिखूं तो AD किसके बराबर होगा? PR के बराबर होगा, राइट।
तो पी आर किसके बराबर है? ए सी के बराबर है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ ए सी इसके भी बराबर है, यानी ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अब देखो ए सी बराबर ए डी के, ए सी बराबर ए डी के, क्यों? क्योंकि बाई सीपीसीडी हमने ये प्रूफ किया गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टू, ठीक है। एंगल देखो, एंगल सी ए बी बराबर होगा एंगल बी ए डी के, राइट। ये हमने अभी इक्वल साइड्स के सामने का जो एंगल है वो भी इक्वल होता, उसके हिसाब से यहां पर किया, राइट। ये जो थ्योरम थी उसके अकॉर्डिंग टू किया, तो एंगल भी इक्वल कर लिया था, अब ये भी एंगल इक्वल हो गया। अब देखो ए बी साइड जो है ये कॉमन है, ये कॉमन है, और ये तो ऑलरेडी प्रूव किया गया, ठीक। तो साइड एंगल साइड यानी एसएस कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग टू मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी बी के, राइट, ठीक है। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ए डी बी के, ए डी बी, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ए बी डी के, ए बी सी देखो, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, हाँ कहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है भाई। यहां से हमने ये प्रूव किया कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, यानी ए बी सी हमने लिया, ये कॉन्ग्रुएंट है ए डी बी के। और यहां पे देखो हमने प्रूव किया है ट्राइंगल ए बी डी बराबर है पी क्यू आर के, राइट। तो ए बी डी कहाँ पे हमने लिखा है? ए बी डी ए बी डी ए बी डी या ए डी बी, जिसको ए डी बी हम लिख रहे हैं ना, ए डी बी, ए बी डी भी उसी को लिख सकते हैं क्योंकि ट्राइंगल तो वही है ना। तो यहाँ पे लिख दे सकते हैं ए बी डी, राइट, ऑलराइट। तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ए बी डी बराबर है ए बी सी बराबर है पी क्यू आर के, ठीक। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जगह नहीं है इसलिए ध्यान से इसको करना। देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, इसको पलट भी सकते हो ना, पी क्यू आर ए बी डी के इक्वल है, ऐसा भी तो बोल सकते। इस वाले को ऐसे पलट दोगे तभी भी तो सेम ही रहेगा, राइट ना। तो यानी ए बी डी दोनों साइड है, तो इसका मतलब हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डिंग है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो यही हमको प्रूफ भी करना था, तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया। आई होप तुमको समझ में आया। हमने क्या किया मैं फटाफट से बताता हूँ। सबसे पहले मैंने 2 ट्राइंगल लिए, उस ट्राइंगल में गिवन जो था वो लिख लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एंगल इस तरह से बनाया कि इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल है, और उसके बाद इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब हमने ये वाला जो ट्राइंगल था यानी ए बी डी वाला और पी क्यू आर वाला, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। कॉन्ग्रुएंट जब प्रूफ हो गया तो हमने इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। तो अगर ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। बस वही चीज़ की, और फाइनली हमको ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट मिल गया। तो ये हुआ ढंग प्रूफ करने का। तो भाई यहां तक तो पहुंच गए। अब हमको थ्योरम 7.5 पढ़ना है जो कि है RHS का। तो चलो फटाफट से इसको भी हम देख लेते हैं। ओके, तो अब हम थ्योरम 7.5 जिसको RHS कॉन्ग्रुएंस रूल के नाम से भी जानते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें बोलता है कि इफ एनी 2 राइट ट्राइंगल्स, 2 राइट ट्राइंगल्स ले लो। तो चलो ले लेते हैं फटाफट, इसको जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते जा रहे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये एक एंगल इसमें 90 डिग्रीज का होना चाहिए। तो ये मैंने बना लिया, इसको नाम दे दो A
बी सी पी क्यू आर, लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। डन। इसमें हाइपोटेन्यूज इक्वल, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है तो ये इसके इक्वल है, ये ऑलरेडी दिया गया। इफ एनी टू राइट ट्राइंगल्स द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल, और एक साइड भी इसमें इक्वल है, तो मान लो कि मैं मानता हूं कि ये साइड भी इक्वल है, तो ये साइड इस साइड के यानी ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, और ये एंगल पी एंगल ए के बराबर है। ये इंफॉर्मेशन दी गई है। इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमको प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। तो जैसा मैंने बताया कि जो गिवन है इसको पहले लिख लो। गिवन यहां पे दिया गया है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये दिया। साइड बी सी, साइड बी सी इज इक्वल टू साइड क्यू आर, ठीक है। साइड ए बी इज इक्वल टू साइड पी क्यू। तो तुम बोलोगे दो साइड है एक एंगल है, इसको कॉन्ग्रुएंट हम ऐसे ही बोल सकते हैं। कौन से रूल के अनुसार? देखो दो साइड इक्वल है, साइड साइड एंगल, इसके अनुसार बोल सकते हैं। दो साइड इक्वल है एक एंगल है तो इसके अनुसार ऐसे ही डायरेक्ट बोल दें कि ये कॉन्ग्रुएंट है, और यहीं पे हो जाएगा गलत। देखा, अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो तुम डायरेक्ट आंसर इसका बोल दोगे, जबकि हो जाएगा गलत, क्योंकि ASS कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं होता है। हमको इसको प्रॉपरली जो और थ्योरम है उसकी हेल्प से प्रूफ करना होगा। तो चलो प्रूफ करते हैं। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा हमें। कंस्ट्रक्शन में मैं यहां पे आर पी के इक्वल यहां पे ये बना देता हूं। एक काम करते हैं हम, ठीक है, आर पी के इक्वल मैं यहां पे बना देता हूं। ये जो साइड है ना इसी के इक्वल यहां पर बना देता हूं। ठीक, और इसको यहां से ज्वाइन कर देता हूं और इसको डी मान लेता हूं। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया उसको लिख लो। प्रूफ क्या करना है पहले ये लिख लेते हैं। टू प्रूफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, ये हमको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन अब लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ लाइन AD such that it makes an angle equal to 90 at point A and AD is equal to PR। ठीक, ज्वाइन BD। अब ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, तुम अपने शब्दों में कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी मतलब जो बनाया है उसको लिख सकते हो, कोई इश्यूज नहीं। ठीक, मैंने थोड़ा सा बड़ा करके लिखा ताकि तुमको थोड़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो इसको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा तो ऑब्वियसली ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, जैसा कि हमने SSS वाले में किया था। वही सेम अप्रोच हमको इस्तेमाल करनी है। तो हम पहले करेंगे। अब प्रूफ क्या करना है, ये हमको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन हमने लिख लिया, तो यहां पे लिखो इन ट्रायंगल ABD एंड PQR, इसको पहले कॉन्ग्रुएंट हमको प्रूफ करना है। ठीक बात।
ठीक है, तो AD बराबर PRK है ना, AD बराबर ये वाला इसके इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन, शॉर्ट में लिख रहा हूं बाय कंस्ट्रक्शन, ये इसके इक्वल है। ठीक, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन हम इसको 90 डिग्री हमने बनाया, राइट, तो बाय कंस्ट्रक्शन ये भी लिख सकते हैं, और ये दिया भी गया है 90 डिग्री। ठीक, तो ये हो गया। ऑलराइट, AB साइड बराबर है PQ किस साइड के, ये ऑलरेडी गिवन है, राइट, तो ये लिख दिया। अब देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी क्राइटेरिया से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD कांग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, कौन से रूल के अकॉर्डिंग टू SAS बाय SAS क्राइटेरिया से हम ये लिख सकते हैं। अब ये कांग्रुएंट प्रूफ हो गया, यानी ये इसके कांग्रुएंट हो गया। अब हमको प्रूफ करना है ये इसके कांग्रुएंट है कि नहीं। अगर ये कांग्रुएंट है ट्रायंगल, ये कांग्रुएंट है, तो इससे ये भी पता चलता है ये इसके कांग्रुएंट हो गया, तो इसकी जितनी साइड है जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी एग्जैक्टली इक्वल होंगे, करेक्ट। ठीक है, इतनी बात अगर तुम समझ गए तो अब हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को लेंगे और प्रूफ हम करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। तो चलो कहां पे लिखूं इसको, इन यहां पे लिख दो, हाँ यहां पे लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ABC, यानी ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम यहां पर, ओके, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC में हमको देखना है। ठीक है, यहां पे देखो ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्योंकि ABD PQR का कांग्रुएंट ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो हम ये बोल सकते हैं ये इसके इक्वल है, करेक्ट। और वैसे भी हमने 90 डिग्री बनाया है, तो ये अगर ये इक्वल होगा तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक उसी तरह से AB जो है साइड है, AB साइड इसकी इस ट्रायंगल की भी कॉमन साइड है, इसकी भी साइड है, तो इसके सामने का जो अपोजिट एंगल होगा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, जैसा कि हमने थ्योरम में पढ़ा, तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, ये हमने यहां पर लिख दिया, डन। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक बात। उसके बाद इस एंगल को देखो, एंगल ACB, एंगल ACB बराबर होगा एंगल ADB के, राइट, क्योंकि ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, तो उसके सामने का, ये थ्योरम में हमने पढ़ा था ना, उसके सामने का जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा, तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू ये और ये इक्वल है, बाई थ्योरम भी लिख सकते हो, तो दो चीजें हो गई। यहां पे देखो ये हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है कि ये इसके इक्वल है, क्योंकि ये इसके करस्पॉन्डिंग था, तो इसका मतलब ये जो BD है इसके इक्वल है, राइट। जैसा कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में तुमको बताया भी था, तुम चाहो तो लिख भी सकते हो। देखो हमने यहाँ पे देखा, लिख दो, चलो पहले यहाँ हमने प्रूफ किया था, गिवन, ये प्रूफ किया था, यहाँ पे लिख लो एक स्टेप। तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे BD बराबर QR के, राइट, ठीक है। ये हमने बाय CPCT हम ये करेंगे, बाय CPCT, ठीक है, ऑलराइट।
ये इसके कंग्रुएंट है, तो बाई सी पी सी टी हम बोल सकते हैं ये इसके बराबर है। डन। अब देखो यहां पे क्यू आर और सी बी, क्यू आर यहां पे देखो कहीं क्यू आर है, ये है क्यू आर, राइट, ये बी सी के बराबर है, तो बी डी बराबर हम बी सी लिख सकते हैं, राइट। देखो बी सी बराबर क्यू आर है, तो क्यू आर यहां पर भी है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम लिख सकते हैं बी डी बराबर बी सी, नहीं गिवन इंफॉर्मेशन से। तो ये तो अब समझ में आ गया ना, बी डी बराबर बी सी। ठीक है, देखो एक एंगल यहां पे सेम है, एक एंगल यहां पे सेम है, राइट, एक साइड यहां पे सेम हमको मिल रही है, या तुम ऐसे सोच लो एक एंगल दूसरा एंगल, यानी दो एंगल और एक साइड यहां पर हमको इक्वल मिल रही है, ये भी साइड इक्वल ही है, राइट, क्योंकि इसी पे तो हमने बनाया है। या तुम ऐसे सोच लो ये साइड है, ये साइड, तो ऐसे लिख लो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर के। तो एंगल साइड की प्रॉपर्टी ये वाली हो गई, तो इसका इस्तेमाल कर लो, एंगल साइड। तो इससे हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी सी के। ठीक, ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब यहां पे देखो ए बी डी यहां पर भी है, तो इसका मतलब ए बी सी पी क्यू आर के, तो यहां से लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब यहां पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहां पे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ये ऊपर का पार्ट है, इसमें मिला मत देना। हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। देखो मैंने क्या किया, ए बी डी यहाँ पे, ए बी डी लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड ए बी सी पी क्यू आर के बराबर है, और यही हमको ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के, यही प्रूव भी करना था, तो हमने इस तरह से प्रूव कर लिया। ठीक है, समझ में बात? ऑलराइट, अब हम, ये हमारा है थ्योरम 7.6। तो तुमने इस तरह से देखा किस तरह से प्रूव करना होता है, करेक्ट। तो प्रूफ करने में ये ध्यान में सिर्फ रखना कि ए डबल एस ए और ट्रिपल ए ये कंग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं होता है। तो ये सिचुएशन आए भी तो कंग्रुएंट है ये प्रूव नहीं कर देना। हमारा मेन है SAS, ASA, डबल AS, ट्रिपल S और RHS, इसी क्राइटेरिया को यूज करना है। ठीक है, और प्रॉपर्टी है कि अगर सेम साइड है तो उसके सामने अपोजिट साइड का जो एंगल है वो भी इक्वल होता है, राइट, या इसका कन्वर्स वाला जो हमने पढ़ा था। तो चलो अब थ्योरम 7.6 लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करते हैं। इसको प्रूव नहीं करेंगे, जैसा मैंने शुरू में ही बताया था इस क्लास के, कि हम इसको समझेंगे कि क्या बोल रहा है, और उसके बाद ये क्लास हम फिनिश करेंगे। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, राइट, तो कोई बात नहीं, चलो फटाफट से लिखते हैं। तो थ्योरम 7.6 अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। थ्योरम 7.6, राइट, ये बोलता है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, the angle opposite to the longer side, is larger। ठीक, इसको हम समझ लेते हैं। देखो हमको बोला जा रहा है कि टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल। ये देखो, ये है एक ट्राइंगल हमने लिया और एक साइड बड़ी है एक साइड छोटी, इस तरह की सिचुएशन ले ली। ठीक,
इसको समझना जरूरी है। एक ट्राइंगल हमने लिया, एक ही ट्राइंगल लेना है, इसमें दो साइड्स अनइक्वल है, ये इसकी लेंथ दूसरी है, मान लो ये हमने मान लिया इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। तो एसी साइड जो है वो बीसी साइड से छोटी है। बीसी साइड किसको बोल रहे हैं हम? इस वाली साइड को, छोटी है, ठीक है। तो छोटी साइड के सामने का जो एंगल होगा, इसके सामने का एंगल कौन होगा? ये वाला। ये एंगल छोटा होगा, या तुम ऐसे सोच सकते हो कि जो बड़ी साइड होगी उसके सामने का एंगल भी बड़ा होगा, यानी एंगल ए जो होगा वो ऐसे लिख सकते हो, एंगल ए जो होगा वो बड़ा होगा एंगल बी से, ये बोला जा रहा है। मतलब लंबी साइड होगी तो उसके सामने का एंगल भी बड़ा होगा। इन शॉर्ट ये समझ आया, लंबी साइड होगी तो उसके सामने का एंगल भी बड़ा होगा, छोटी साइड होगी तो उसके सामने का एंगल भी छोटा होगा, राइट ना। चलो एक राइट एंगल ट्राइंगल वाला लेते हैं ना, उसमें तुम समझ पाओगे। देखो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने का जो हाइपोटेन्यूज होता है वो बड़ा होता है, यानी लंबी साइड के सामने का एंगल भी लंबा होता है, राइट। अच्छा, अगर ये मान लो ये और ये इक्वल है, तो इक्वल है तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये इक्वल होगा, यानी ये एंगल इसके इक्वल। तो लंबी साइड होगी तो उसके सामने का एंगल भी बड़ा होगा। बस इन शॉर्ट तुमको ये समझना है, ठीक। तो ये बोलता है हमको 7.6। अब 7.7 के बारे में क्या समझा तुमने? लंबी साइड के सामने का उसके अपोजिट में जो एंगल होता है वो भी बड़ा होगा, साइड छोटी तो एंगल भी छोटा। इतनी सिंपल सी बात तुमको यहां पर समझ लेते हैं। अब आता है थियरम 7.7, राइट। ये बोलता है कि इन एनी ट्रायंगल the side opposite in any triangle, the side opposite to the larger angle is longer। तो ये थ्योरम देखोगे 7.7 तो इसका कन्वर्स है ना, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 7.6, राइट। इसका उल्टा है। पहले में बोला गया कि अगर बड़ी साइड होगी तो उसके सामने का एंगल बड़ा होगा, दूसरे में बोला जा रहा है कि अगर एंगल बड़ा होगा तो उसके सामने की साइड भी बड़ी होगी। चल एक 90 डिग्री वाला लेते हैं, ये बेहतर ढंग से दिखता भी है। ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है और यहाँ पे एंगल ये 45 है और ये मान लो 45 है, ठीक है। तो भाई एंगल ये छोटा है तो इसके सामने की साइड क्या होगी? ये भी छोटी होगी। अच्छा, ये 90 डिग्री है तो तुम बताओ 90 डिग्री के सामने की साइड भी बड़ी होती है ना, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है क्योंकि इसके सामने का एंगल बड़ा होता है। तो यही बोला जा रहा है कि अगर एंगल टू द लार्जर एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर, तो जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने की साइड भी उतनी बड़ी होगी। सिंपल। देखो अगर साइड बड़ी है तो उसके सामने का एंगल भी बड़ा होगा, अगर एंगल बड़ा है तो सामने की साइड भी बड़ी होगी, एंगल छोटा होगा तो सामने की साइड छोटी होगी। बस इतनी सिंपल सी बात याद रखनी है। तो ये है थ्योरम 7.7। अब हम बात करेंगे थ्योरम 7.8 के बारे में। इसको मिटा देता हूँ। तो इतनी बात समझ में, ये तो बड़ा सिंपल था कि अगर भाई साइड बड़ी है तो उसके सामने का अपोजिट साइड में जो एंगल होगा वो बड़ा होगा, साइड छोटी है तो एंगल भी छोटा होगा। अगर एंगल बड़ा है तो साइड भी बड़ी होगी, एंगल छोटा है तो साइड भी उसके अपोजिट में छोटी होगी। अब हम पढ़ेंगे थ्योरम 7.8 के बारे में, राइट। दिस थ्योरम सेज द सम ऑफ any two sides of a triangle
triangle is greater than the third side. इस थ्योरम के बारे में मैंने शुरू में बताया था, जब फर्स्ट क्लास मैंने कंडक्ट की थी ट्रायंगल से रिलेटेड, मैंने शुरू में ही इसको बता दिया था, राइट। तुम कभी भी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो जब सम ऑफ दो साइड्स का लो और तीसरी साइड्स के इक्वल, मतलब उससे छोटा हो, तो कभी कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाओगे। मैं क्या बोलने की कोशिश कर, मान लो ये ट्रायंगल मैंने यहां पर बनाया, ठीक है, इसकी 4 है, ये 5 है और यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो अगर मैं दो साइड को सम करूं, मान लो 4 और प्लस 7, यानी इस साइड को हमने सम किया, तो ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए जो रिमेनिंग साइड है। ये 5, 7 4 11 5, राइट। तो ये बड़ा है तो ठीक। अब इसको चेक करो, 7 5 12, 7 + 5, दो साइड को हमने चेक किया, ये हमेशा बड़ा होना चाहिए 4 से, है भी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कर लो, 7 5 12 ये होगा और ये 4, तो ये तो बड़ा ही है, इसमें कोई इश्यूज नहीं। 5 और 4 जोड़ो, 4 और 5 जोड़ा तो 7 से ये बड़ा है, 4 5 9 7 से बड़ा है। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का फॉर्मेशन तुम कर सकते हो, ठीक है। मतलब दो साइड को जब सम करो तो तीसरी साइड के हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो सकता है। यही बोल रहा है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की किसी दो साइड को अगर सम करो तो वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड के। अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम ट्रायंगल ही नहीं बना पाओगे। अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं। देखो, जैसे मैंने यहां पे लिया, ये 3 है और ये मान लो 4 है, ठीक है, और यहां पे 9, ठीक। 9 3 12, 3 + 9, ये बड़ा होना चाहिए 4 के, तो 9 3 9 2 11 1 12, तो ये बड़ा है, तो यहां तो कोई इश्यूज ही नहीं, ठीक। इसको करते हैं, 9 + 4, ये बड़ा होना चाहिए 3 से 9 4 13, और ये 4 से बड़ा है, तो इसमें भी कोई इश्यूज नहीं। दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर भी इश्यूज नहीं। यहाँ पे देखो, 3 और 4 जब तुम जोड़ोगे, दो साइड को इक्वल करोगे, तो ये 9 से क्या बड़ा है, क्या 7 9 से बड़ा नहीं होता है। यानी दो साइड का हमने सम किया, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये 9 से छोटा आ रहा है, तो ऐसे ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। मान लो ये 3 सेंटीमीटर लिया, ये 4 सेंटीमीटर लिया तुमने, और ये 9 सेंटीमीटर लिया, ठीक है, और तुमको बोला जाए कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करो, तो कंपास स्केल लेके जुट जाओ, तुम इस ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं कर पाओगे। यहाँ पर तो हमने ऐसे मिला दिया, लेकिन एक्चुअल में तुम इसका कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाओगे। समस्या क्या आएगी, तुम 9 सेंटीमीटर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक बात है। अब यहाँ पे तुम जो कंपास है उसका निडल रखोगे और 3 सेंटीमीटर यहाँ पे ड्रॉ करोगे, मान लो 3 सेंटीमीटर यहाँ ड्रॉ कर दिया, इस तरह से आर्क बनाते हो, राइट ना। और 4 सेंटीमीटर तुमने यहाँ पे लिया, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे ड्रॉ किया, जहाँ पे कट करता वहीं से तुम मिलाते हो। जब तुम कट करोगे तो ये कभी कट ही नहीं करेगा, क्योंकि मैक्सिमम देखो यहाँ पे 3 जाएगा, है ना, और यहाँ पे 7 जाएगा, 4 जाएगा, तो 4 और 3 7 हो गया, ये तो जगह हमेशा बची रहेगी। तो जब तुम आर्क खींचोगे, एक इधर भागेगी एक इधर भागेगी, कट ही नहीं करेगी, तो ट्रायंगल कैसे बनाओगे। घर पे कोशिश करना, तुम देखोगे नहीं बना पाओगे, राइट। इसी रेशियो में और कोई, मान लो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 तुमको छोटा अगर लगे तो 3 दूनी मान लो 3, 9 सेंटीमीटर इसको कर दो, 3 से इधर गुणा कर दो, तो 12 और ये 27 कर दो। ऐसे करके एक साइड 9 लो, एक साइड 27 लो, एक साइड 12 लो, कंस्ट्रक्ट करो, तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब एक ट्रायंगल को बनने के लिए ये ज़रूरी है कि दो साइड्स का जो सम हो तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी दो साइड रैंडमली तुम पिकअप करो। अगर कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल बना है, तुमको तुरंत चेक करना है कि क्या दो साइड का सम तीसरी साइड से ज़्यादा है। अगर है तो ट्रायंगल बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। वही सिंपल चीज़ इस थ्योरम में हमको बताई गई।
तो इस तरह से हमने इन सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके समझा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस क्लास को तुमने अटेंड किया। अगर बातें नहीं समझ में आई तो वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो उसको तुम पीछे जाके चेक कर सकते हो। तो चलो बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।